सो हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन के पिछले इस वीडियो में मैंने करा रखे थे कुछ प्रॉपर्टी, जो 6 प्रॉपर्टीज़ करा रखी थी। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी 7 में करने से सिंपली क्या देखना होता है, इफ़ द फंक्शन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन विथ अ पीरियड टी देन क्या होगा। मतलब इसमें क्या होता है, हमें सिंपली देखना होता है इसके पीरियड को देखना होता है। ठीक है, सिंपली इसमें बहुत सारी हमारे इसमें फॉर्मूले आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला फार्मूला है, क्या कहता है, एन जो हमारे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है कि 0 से लेके एन टी तक करना है, एन टी तक। तो सिंपली जब भी हम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके एन टी तक, तो सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा एन है वो नीचे आ जाएगा और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, 0 से लेकर टी तक सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में एक और फार्मूला हमारे पास, जो ए प्लस एन टी, ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट क्या है, हमारा ए है। तो इसको इंटीग्रेशन करना, तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें भी ये जो हमारा एन है वो नीचे आ जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी हो जाएगा। सिंपली इसमें से भी देखिए 0 से लेकर टी हो जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए जो अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, सिंपली देखिए तब ये दोनों एज इट इज़ बन रहे हैं। ठीक है, थर्ड में देखिए एन माइनस एन टी, अपर लिमिट ये और इंटीग्रेशन लोअर लिमिट के एन से लेकर टी के, इनका इंटीग्रेशन करना। तो सिंपली क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, 0 से लेकर टी तक। ठीक है, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा पास कुछ और फॉर्मूले, जैसे कि मान लीजिए कि ए प्लस एन टी और इसका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इसका क्या है, एन टी, यानी यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करना। सिंपली क्या करेंगे, 0 से लेकर ए तक इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अगर जो देखिए फिफ्थ में क्या कहता है, बी प्लस एन टी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ए प्लस एन टी है, इसको इंटीग्रेशन करना। सिंपली क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक कर देंगे, ए से लेकर बी तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपली फॉर दैट इतना ही। ठीक है, और देखिए जो हमारा सिक्स्थ है, सिक्स्थ में क्या है, अगर हमारा इंटीग्रेशन है 0 से लेके π/2 तक एल एन साइन एक्स डी एक्स का, ये इक्वल है इसके 0 से लेकर π/2 तक एल एन कॉस डी एक्स, और ये किसके इक्वल है, 0 से लेके π/2 एल एन साइन 2x, ये किसके इक्वल होती है, सब तीनों एक इक्वल है। और इसमें से कोई भी आपको इंटीग्रेशन में दिखता है तो आप सिंपली क्या उसकी जहाँ पे सब्सिट्यूट क्या कर सकते हैं, सिंपली माइनस π/2 एल एन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ 6 फॉर्मूले हुए हैं, जिसमें क्या करना था, इसके बेस्ड पे हमें क्या करना है, आगे आने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या मैं सिक्स्थ वाला देख लेता हूँ, इस पे इसके इस फॉर्मूले के बेस्ड पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कहता है कि इंटीग्रेशन करिए 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक एल एन ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 अपॉन में एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना सिंपली। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टी हम सिक्स्थ का यूज़ करेंगे। सिंपली देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, किसमें हमें कुछ लेट मानना पड़ेगा। लेट मान लेता हूँ कि मैं जो एक्स है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वल टू टेन थीटा मान लेता हूँ। इसको सिंपली क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेट कर दूँगा किसके रिस्पेक्ट में, इसको क्या करूँगा, इसको मैं सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दूँगा, यानी कि डी एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, टेन का क्या होता है, टेन थीटा का हमारा सिंपली होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सिंपली ये हमारा हो गया। इसको हमने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको, इस चीज़ को मैं इसमें सब्सिट्यूट कर दूँगा। जब भी हम कुछ लेट मानते हैं तो एक इसमें एक और चीज़ चेंज हो जाता है, वो हमारा चेंज होता है, जो लिमिट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंपली ये करना। तो अब देखिए मैं जब एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ, जब टेन की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूँ तो टेन 0 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब टेन इन्फिनिटी का रखूँगा तो कितना आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। इसका लिमिट कितना हो गया, π/2, यानी कि 0 से π/2, और ये हमारा एल एन था। एक्स को क्या मान रखा मैंने, एक्स को टेन थीटा मान रखा, 1 प्लस टेन थीटा मान रखा। ठीक है, सिंपली। और डी एक्स
डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं सिंपली डी एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर क्या है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है सिंपली। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका ये हमारा कितना है 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको और इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि कैंसल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली, देखिए इसको और इसको मैं कैंसल आउट कर देता हूँ। ठीक है, 0 से π/2 है सिंपली, ये 10 है, और ये इसको क्या लिख सकता हूँ कॉट। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंपली क्या है ये कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि 0 से π/2 तक मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, और इसका क्या लिख सकते हैं साइन को 10 को क्या लिख सकते हैं 10 थीटा को साइन थीटा अपन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं, और सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा अपन में साइन थीटा लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें सिंपली क्या करूँगा इसका एलसीएम लूँगा, 0 से π/2 तक तो रहेगा हमारा एज इट इज़। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या बच जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसका मैंने एलसीएम ले लिया और सिंपली ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपली देखिए जो हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि जो हमारे पास है 1/sin एल थीटा अपन में ये है, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास एल भी है, सॉरी यहाँ पे जो एल है हमारे पास यहाँ पे जो हमारा एल चल रहा था, एल यहाँ पे था, एल यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो जो हमारा ये क्या हो गया कि एल 1/sin थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, सिंपली हमारा एल क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी में क्या कर सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 2 से सिंपली डिवाइड कर दूंगा। 2 से मैं क्या करूँगा 0 से π/2 है, एल ये हमारा था, ये यहाँ पे था, हमने यहाँ पे लिखा नहीं, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए। ठीक है, अब मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसको क्या कर लिख सकता हूँ सिंपली लिख सकता हूँ, ये सब साइन के फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हो चुके हैं। सिंपली अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 sin 2 थीटा डी थीटा, मैं सिंपली लिख सकता हूँ। अब देखिए जो हमारे पास ये आगे, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ एल की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर सकता हूँ इसको। अब सेपरेट कैसे होगा 0 से π/2 है हमारा, सिंपली ln 2 हो जाएगा, और माइनस ln sin 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए जो हमने प्रॉपर्टी 6 करी है, प्रॉपर्टी 6 को क्या है हमारे पास कुछ ऐसी ये बन चुका हमारे पास, यानी कि इसको इक्वल ये, यानी कि ln sin 2 थीटा किसके इक्वल है -π/2 ln। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि इसमें से ln को मैं बाहर निकाल दूंगा, ln 2 को मैं सिंपली क्या करूँगा बाहर निकाल दूंगा, और उसके बाद इंटीग्रेशन किसका करना बच जाएगा हमारा π/2 से 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसका 0 से π/2 से ln sin 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सिंपली हमारा हो जाएगा ln क्या हो जाएगा ln इसका x हो जाएगा, और x क्या करेंगे अपर लिमिट पुट कर देंगे इसमें, अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 आ जाएगा और -0, और सिंपली माइनस यहाँ पे। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ सिंपली -π/2 ln 2 सिंपली मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको सिंपली क्या करें इसका इंटीग्रेशन सिंपली हम निकालिए कि π/2 0 से π/2 का इस ln sin 2 थीटा का 2 थीटा डी थीटा को सिंपली हम क्या इसका इंटीग्रेशन क्या सिंपली ये है। ठीक है, अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इन दोनों को ऐड कर दूँगा, ln को मैं बाहर ले लूँगा और π/2
प्लस पाई बाई 2 को ऐड कर दूंगा और सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ln 2 और ये हमारा पाई हो गया। ठीक है, सिंपली ये हमारा पाई हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी 6 हमने देखी है उसके बेस्ड पे हमने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। ठीक है, यानी कि हमारा प्रॉपर्टी ये 6 पे बेस्ड था। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज कर रहे इसके बेस्ड पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो सिंपली हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, अब देख लेता हूँ कि हम इसका क्वेश्चन, तो देखिए अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो हमारी प्रॉपर्टी 7th में आई थी उसकी बेस्ड पे। ठीक है, कि एक है क्वेश्चन हमारे पास, लेट जो t है ग्रेटर देन 0 है बी अ फिक्स्ड रियल नंबर। ठीक है, सपोज जो फंक्शन है इज अ कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, जो हमारा फंक्शन क्या है x प्लस टी इजकल टू फंक्शन। ठीक है, इफ़ अगर जो क्या होता है कि i किसके इक्वल है हमारा 0 से t, जो फंक्शन हमारा इस फंक्शन के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी 0 से 3 प्लस 3t 2x dx इज किसके इक्वल होगा। ठीक है, सिंपली क्या कर सकते हैं हम, सिंपली प्रॉपर्टीज़ में हम कौन सी लगाएंगे, इस प्रॉपर्टी में हम सिंपली कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी सिंपली। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी थर्ड लगानी पड़ेगी इसमें। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 0 3 से इंटीग्रेशन करना है 3 प्लस 3t तक, और हमारा फंक्शन क्या है 2x dx है। ठीक है, यानी हमारी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी, देखिए सॉरी ये हमारी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी, हमारी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो जाएगी, इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकंड यूज़ हो जाएगी। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी हमारी यूज़ कर लेंगे, हमारे इस प्रॉपर्टी की बेस्ड पे हमारा इसमें से एक कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपली क्या कर सकता हूँ कि 2x को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, फिर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँगा। ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएट कर दूँगा, सिंपली डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, डिफरेंशिएट कर दिया कि 2 dx आ गया, और उसके बाद हमने dt के इंटीग्रेट कर दिया। जैसे हमने t माना, मतलब 2x इजकल टू टी माना, तो क्या इसमें साइन ऑफ जो इसका लिमिट है वो चेंज हो जाती है सिंपली। ठीक है, इसकी लिमिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब इसमें 3 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, जब इसमें मैं क्या करूँगा, एक बार 3 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6t हो जाएगा। और ये हम इसके जो हमारे ये है, ये जो फंक्शन के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, सिंपली इसको मैंने क्या t मान रखा है, और डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपन में 2 सिंपली मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि हाफ को मैं बाहर ले लूँगा, और हमारा क्या चल रहा है सिंपली कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, कि जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी 0 से 6 से लेकर इंटीग्रेशन 6 प्लस 6t तक, क्या कर सकता हूँ मैं 0 से लेकर 6t तक कर सकता हूँ, और एफ टी डी टी सिंपली हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, कि जो हमारे हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा दी सिंपली। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा ये है फंक्शन प्रॉपर्टी, इसको मैं सिंपली यूज़ करके इसको मैं और आगे ले जा सकता हूँ। तो यानी कि मैं सिंपली क्या ले सकता हूँ, इसको जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको सिंपली मैं 2 को बाहर लेकर आ गया, और 0 से t मैंने कर दिया। ठीक है,
अब उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके थ्रू क्या लिख दूंगा कि 3 0 से लेकर टी तक हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और ये फंक्शन इसको क्या कर सकते हो, डी टी अपॉन में टी हो गया, ठीक है। अब जो भी है यानी ये जो ये हमारा फंक्शन है ये किसकी इक्वल, आई की इक्वल है, यानी कि हमारे इसका इंटीग्रेशन का 3 आई इसका हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा ये है वो सिंपली किसके इक्वल है, आई के। और ये जो हमारा थी हमको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और एक हमारे पास और क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी 4th पे बेस्ड है, ठीक है। सिंपल इसको हम कैसे करेंगे देखिए। इवेल्युएट करना है हमें -1 से लेकर 2 तक। और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी कि 3x dx, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है सिंपल, ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि जो हमारा ग्रेड ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टाइम पीरियड 1 होता है। उसी तरह से क्या हो जाएगा 3x जो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली क्या है कि e की पावर x 3x का टाइम पीरियड का हो जाएगा सिंपली 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपली इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने अप्लाई कर दिया कि ये जो हमारा टाइम पीरियड हम सिंपली इधर यूज़ कर लेंगे प्रॉपर्टी 6th का। मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी ये जो 4th है इसका मैं यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी 3rd का, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि जो जो हमारा 1/3 है, 1/3 हमें टाइम पीरियड मिल गया है। और पहला हमारा क्या था कि जो हमारा पीरियड था 1/3, यानी कि 1/3 जब मैं यहाँ पर डालूँगा सिंपली कितना बच जाएगा, इसमें कि हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि देखिए अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी मैं क्या करूँगा जब हमने इसको प्रॉपर्टी को हमारे इंटीग्रेशन को सिंपली मैं क्या ले सकता हूँ, जब इसमें मैं 2 डालूँगा तो कितना बन जाएगा, इस प्रॉपर्टी में क्या डालूँगा जब 2 डालूँगा तो सिंपली क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और जब मैं क्या कर सकता हूँ इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड हमारा 1/3 है, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें क्या डाल सकता हूँ कि -1 डालूंगा कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा, -3 बन जाएगा। और हमारा टाइम पीरियड कितना 1/3 है। और e की पावर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कितना है dx हमारा कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको मैं नीचे लेकर आ जाऊँगा माइनस, और इसको भी मैं ऊपर लेकर माइनस कर दूँगा सिंपली। अभी हमारा प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, हमारा 0 से 1/3 तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या 3x dx को इंटीग्रेट करना, ठीक है सिंपली। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर मैं क्या डालता हूँ 3 डालता हूँ तो कितना बन जाएगा, 3 डालूंगा इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1/3 डालूंगा तो क्या वो सिंपली 1 बन जाएगा। और जब 0 डालूंगा तो 0 बन जाएगा। यानी कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 0 से लेकर 1 तक में ही लाइक कर रहा है। तो सिंपली क्या है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था, यानी कि इसमें जब 1/3 डालने तो सिंपली क्या इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ही बनना, 0 डालने तो फ्रैक्शनल पार्ट ही बनना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम रिमूव कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्लस कर देंगे। तो 0 से 1/3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने रिमूव कर दिया और dx सिंपली हम लिख सकते, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये अब नेगेटिव नहीं बन रहा, सिंपली हमारा जो भी है फ्रैक्शनल पार्ट बन रहा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा e की पावर 3x अपॉन में जो हमारी इसका इंटीग्रेशन हो 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू क्या डाल देंगे, 0 से 1/3 वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है। यानी कि इसको जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा,
यानी कि 3 इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 3 1/3 कट जाएगा और e की पावर x, और इसके अंदर 0 डालेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, e की पावर सिंपली कट हो जाएगा, 1 बन जाएगा और इसकी -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 3 ब्रैकेट में e माइनस एक्स, सिंपली हमारा ये आंसर हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा 3 ब्रैकेट में e-1 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और है जो प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना, वो है लेबनिज़ थ्योरम है हमारे पास एक, कि लेबनिज़ थ्योरम में क्या होता है। लेबनिज़ थ्योरम में किसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्या होता था, डिफरेंशिएशन को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन डी को मैं डी के इक्वल मान लेता हूँ और इसका 1/d, यानी कि इसका इन्वर्स क्या हो जाता था, इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है सिंपली। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन को, तो इसका 1/i का मतलब इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाता है हमारा, उसको इसको सिंपली जब डिफरेंशिएशन का जब इन्वर्स होता है तो उसको इंटीग्रेशन कहते थे, जब इंटीग्रेशन का इन्वर्स होगा तो उसको लेबनिज़ थ्योरम कहेंगे। क्या कहेंगे, लेबनिज़ थ्योरम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि लेबनिज़ थ्योरम होता क्या है। ठीक है, सिंपली कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स इंटीग्रेशन होता है, इन्वर्स का भी तो कुछ इन्वर्स का भी तो इंटीग्रेशन का भी तो कुछ इन्वर्स होगा, तो इन्वर्स इंटीग्रेशन का इन्वर्स क्या है, लेबनिज़ थ्योरम। अब लेबनिज़ थ्योरम देख लेते हैं क्या है, कि सिंपली क्या कहता है कि लेबनिज़ थ्योरम कि जो भी हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है, क्या करना होता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है, सिंपली इसमें कर रहे हैं। इफ कोई भी फंक्शन है हमारा, इसमें तो एक जी फंक्शन होता है हमारा और एच फंक्शन होता है, दो फंक्शन होते हैं, डी टी डी टी। देन इसको हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना होता है, लेबनिज़ थ्योरम में क्या करना होता है कि जो हमें इंटीग्रेशन करना होता है, यानी कि इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये सिंपली क्या कहता है कि जो हमारा फंक्शन है उसको सेम, जो हमारे फंक्शन के अंदर एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, और अपर लिमिट का क्या करेंगे, एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, हम अपर लिमिट का क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर जी एक्स डालेंगे या अप लोअर लिमिट डालेंगे और सिंपली क्या करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। सिंपली यही हमारा क्या है, लेबनिज़ थ्योरम, कि जो फंक्शन है एक बार अपर लिमिट डालेंगे, फिर अपर लिमिट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे फंक्शन के जी एक्स और फिर उसका एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा लेबनिज़ थ्योरम है। ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये जो कोमा लगाते हैं, ये इंटीग्रेशन का, सॉरी डिफरेंशिएशन का साइन होता है। सिंपली इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है इसमें, इसमें सिंपली फाइंड करना है कि लेबनिज़ थ्योरम, लेबनिज़ थ्योरम को और कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर लेबनिज़ थ्योरम यूज़ होगा। तो सिंपली क्या होगा, इसमें जो भी होगा इसकी जो लिमिट होगी वो कुछ वेरिएबल्स होगी, जैसे मान लीजिए इसमें इस क्वेश्चन में 1 से लेकर x तक, यानी कि x क्या हमारे वेरिएबल है, अंडर रूट हो गया 2 माइनस स्क्वायर डी टी, देन द रियल रूट क्या होगा, रियल रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस, और एक बार क्या करें, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 0, आर कितना होगा। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, इसको लेबनिज़ थ्योरम में के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी क्या कहता था लेबनिज़ थ्योरम, एक बार फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे, क्या करना है कि फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, सिंपली एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट जो भी हमारा फंक्शन उसके साथ क्या लिखेंगे, अपर लिमिट सिंपली
फंक्शन को एक बार लिख देंगे, ये हमारा हो गया फंक्शन। उसमें क्या करें, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और फिर माइनस, फिर क्या करेंगे इसमें सिंपली क्या करें, पुट कर देंगे इसमें। उसके बाद क्या करना था, जो फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे, और जो हमारा लोअर लिमिट की इंटीग्रेशन 1 का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिंपली क्या बन जाएगा, ये सब 0 बन जाएगा सिंपली, और हमारे पास क्या बन जाएगा, जो डिफरेंशिएशन यानी कि हमारे पास कुछ ये वैल्यू बन जाएगी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंपली क्या कर लेंगे कि सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा ये आया है, जो फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया है, ये किसके इक्वल है, फंक्शन के डिफरेंशिएट किया यानी कि ये इसके इक्वल है। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे जो हमारा लेबनिज थ्योरम के थ्रू सॉल्व किया उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे सिंपली। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, और इसको मैं सिंपली यहाँ से अंडर रूट 2x स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और इसका क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 2 और ये क्या अंडर रूट हट जाएगा, जब इसके अंदर अंडर रूट हटने के बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये क्या हो रहा, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये हट गया, इसके ये दोनों स्क्वायर हट गया सिंपली। अब हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपली कि हमारा 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिंपली, और एक्स स्क्वायर आने के बाद क्या कर सकते हैं कि हमारा एक्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अब इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट 2, अंडर रूट टू का क्या हो जाएगा सिंपली हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब यानी कि इसका आंसर एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 1 हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमें प्लस माइनस 1। यानी इसमें सिंपली क्या करना था कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसके बेस्ड पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारी आज की ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, हमने देखा कि कैसे सॉल्व करना है, इस प्रॉपर्टी की बेस पे हमने ये सारा सॉल्व किया, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा कि जो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का भी तो कुछ इन्वर्स होता है। इन्वर्स जो इंटीग्रेशन का इन्वर्स होता है वो लेबनिज थ्योरम है। लेबनिज थ्योरम क्या था कि सिंपली क्या करना है, जो फंक्शन है चीज़ लिखना है, अपर लिमिट को क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर फंक्शन के अंदर जी फंक्शन रखना, फिर जी लिखना है, उसके बाद क्या करना है सिंपली हमारा इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।